मारिया को हॉस्टल के उस कमरे में किसी की मौजूदगी महसूस होने लगी। अभी मारिया को उस हॉस्टल में शिफ्ट हुए एक हफ्ता ही गुजरा था कि अचानक कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। उस रात मारिया हॉस्टल के उस कमरे में बिल्कुल अकेली थी। मारिया को महसूस हुआ जैसे कि वो गहरी नींद में थी और उस वक्त उसके सीने पर कोई बहुत वजनी चीज आकर बैठ गई और मारिया ने मूव करने की कोशिश की मगर वो बिल्कुल भी नहीं हिल पा रही थी। उसने चीखने की कोशिश की मगर उसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। मारिया को एक पल को ऐसा लगा जैसे कि मारिया की मौत हो चुकी है, मगर मारिया ने हालात पर काबू पाते हुए खुद को संभाला। मारिया ने फौरन ही आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी दिल ही दिल में, और कुछ ही सेकंड में वो वज़न हल्का होता चला गया और मारिया की बॉडी बिल्कुल नॉर्मल हो गई। मारिया ने फौरन ही उठकर कमरे में चारों तरफ देखा तो सब कुछ नॉर्मल था, और फिर मारिया ने सोचा कि हो सकता है कि ये कोई स्लीपिंग पैरालाइज हो। स्लीपिंग पैरालाइज के बारे में कई आर्टिकल्स बहुत मशहूर हैं, कई बातें बहुत मशहूर हैं। स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं हूँ हीर और आप देख रहे हैं मेरा ये चैनल जिसका नाम है द हुडी गर्ल। और आज की स्टोरी हमें भेजी है मारिया ने चकवाल से। मारिया एक मेडिकल स्टूडेंट थी और अपनी स्टडी के लिए वो कराची में एक हॉस्टल में रह रही थी। पहला वीक तो कुछ बेहतर गुजरा था। मारिया के साथ उस रूम में उसकी एक रूममेट भी थी, लेकिन वो जॉब करती थी और उसकी नाइट शिफ्ट होती थी, तो मारिया को कुछ रातें अकेले ही उस कमरे में गुजारनी पड़ी। एक रात ऐसा हुआ कि मारिया ने कुछ चीज़ें महसूस करना शुरू कर दी, कुछ अजीब सी चीज़ें। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वो एग्जिस्टेंस या वो चीज़ें कभी भी दिन में नहीं महसूस होती थी। जब मारिया रात को सो चुकी होती थी तो आधी रात को कुछ अजीब सी चीज़ें कमरे में होने लगी। मारिया कमरे में मोस्टली एक लैंप ऑन करके सोती थी। पहली बार जो वाक़या उसके साथ हुआ उसको उसने स्लीपिंग पैरालाइज समझकर भुला दिया। ये एक मेडिकल कंडीशन होती है और उसने सोचा कि शायद उसके साथ उस रात वही हुआ, मगर जैसे जैसे वक्त आगे जा रहा था कुछ अजीब सा होता जा रहा था। मारिया वैसे तो बहुत बहादुर थी और इन चीज़ों पर यकीन नहीं करती थी, मगर कुछ चीज़ें खुद यकीन कराने वाली होती हैं और मारिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। एक और रात मारिया गहरी नींद सो रही थी कि उसको अचानक महसूस हुआ कि उसके बेड पर कोई आकर बैठा है। मारिया लेफ्ट साइड पर करवट लेकर लेटी हुई थी और उसके पीछे यानी राइट साइड वाले हिस्से पर कोई आकर बैठा और बिल्कुल उसके करीब होता चला जा रहा था। मारिया की आंख खुल गई थी। जब कोई हमारे पीछे आकर बैठता है तो हमें उसकी एग्जिस्टेंस फील होती है। बिल्कुल इसी तरह मारिया को भी महसूस होने लगा कि जैसे उसके बेड पर उसके बिल्कुल पीछे कोई आकर बैठा है। आहिस्ता आहिस्ता वो इतना करीब आता जा रहा था कि एक पल ऐसा आया, मारिया की कमर उसकी कमर से बिल्कुल टच हो गई। जब मारिया ने किसी की इस कदर एग्जिस्टेंस फील की कि कोई उसकी कमर से बिल्कुल टच करके बैठ गया है, मारिया ने कहा कि उस वक्त मेरी वो हालत थी कि मुझे लग रहा था कि जैसे मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। मारिया उस वक्त इस कदर डर गई थी कि मारिया ने कहा कि मैं कुछ पढ़ भी नहीं पा रही थी। जो कुछ मुझे याद था मुझे लग रहा था कि जैसे मैं सब कुछ भूल गई। और बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, अभी ये सिलसिला चल ही रहा था कि मारिया ने बिल्कुल अपने कान के पास एक आवाज़ सुनी, जैसे किसी ने मारिया के बिल्कुल कान के पास आकर कुछ कहा हो, लेकिन वो मारिया को समझ नहीं आया कि क्या कहा, लेकिन महसूस हुआ कि कुछ कहा। और अचानक से एक भारी हंसी की आवाज़ उसके कान के पास आई। मारिया का जिस्म बिल्कुल बेजान हो गया, लेकिन मारिया आंखें बंद कर कर लेटी रही। और फिर मारिया को महसूस हुआ कि उसके बाल किसी ने पकड़े हैं और वो पीछे की तरफ उसके बाल खींच रहा है। अब मारिया को ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने आंख खोलकर देखा तो न जाने मुझे क्या चीज़ दिखेगी, और जो मुझे दिखेगी शायद कि मैं उसको बर्दाश्त ना कर पाऊँ। मारिया ने बहुत हिम्मत से काम लिया और ख़ुद को संभालने की बहुत कोशिश की। फिर मारिया ने हिम्मत कर
आयतल कुर्सी का विर्द शुरू किया और कुछ ही सेकंड में मारिया के बालों की ग्रिप लूज होने लगी। ऐसा लग रहा था कि किसी कुव्वत ने उसके बाल पकड़े हुए थे और अचानक से वो बाल छोड़ दिए और जो मखलूक उसके बिल्कुल कमर के साथ लगकर बैठी थी, अचानक से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपनी जगह छोड़ रही है। और फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया। उस वक्त मारिया काफ़ी गहरी नींद में थी, लेकिन इस सब के बाद वो होश में आ चुकी थी। मारिया ने फौरन से उठकर कमरे में चारों तरफ देखा। लैंप तो ऑन था और उसने कमरे की सारी लाइट्स ऑन कर दी। मारिया काफ़ी घबरा गई थी, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद ये उस स्लीपिंग पैरालाइज का ही दूसरा हिस्सा होगा या उसका कोई दूसरा पार्ट होगा। लेकिन उसको खुद को नहीं समझ आ रही थी कि ये कोई स्लीपिंग पैरालाइज नहीं था, बल्कि एक हकीकत थी जो उसके साथ हो रही थी। मारिया को उसके बाद पूरी रात नींद ही नहीं आई और इसी तरह जागते जागते सुबह हो गई। मगर इस वाक़ये के बाद दोबारा रात को ये वाक़या पेश नहीं आया। सुबह हो गई। सुबह उसने कॉलेज में अपनी एक फ्रेंड से इस बात का जिक्र किया, तो उसकी उस दोस्त ने उसको काफ़ी तसल्ली दी और इस बात को बड़ा नॉर्मल लिया और कहा कि ये स्लीपिंग पैरालाइज है और अक्सर हो जाता है और इसके बारे में बहुत से आर्टिकल्स भी मशहूर हैं। तुम घबराओ नहीं, हो सकता है कि तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है और ये तुम्हारे साथ हुआ। तुम परेशान मत हो, और वैसे भी उस हॉस्टल में तुम कौन सा अकेले रहती हो, तुम्हारे साथ कितनी ही लड़कियां रहती हैं और किसी ने ऐसी कोई कंप्लेन भी नहीं की। तो मारिया ने कहा कि मुझे वहाँ शिफ्ट हुए अभी सिर्फ एक वीक ही हुआ है और मुझे उस हॉस्टल के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं। मेरी एक रूममेट है, लेकिन वो रात को अपनी जॉब पर होती है, तो रात मुझे अकेले ही गुजारनी होती है। लेकिन मारिया की उस दोस्त ने मारिया को बहुत तसल्ली दी। उसके बाद मारिया भी काफ़ी रिलैक्स हो गई। 2 से 3 रातें कोई ऐसी चीज़ महसूस नहीं हुई, सब कुछ नॉर्मल था। अब मारिया को यकीन हो चुका था कि ये शायद मेरे स्ट्रेस लेने की वजह से इस स्टडी का स्ट्रेस हो सकता है, या फिर मेरी नींद पूरी नहीं हुई, ऐसी भी कोई चीज़ हो सकती है। उसने इस बात को फिर से नज़रअंदाज किया और फिर एक रात वो अपनी पढ़ाई में बिजी थी। पढ़ते पढ़ते न जाने कब उसको नींद आ गई और वो बेड पर ही इस कंडीशन में सो रही थी कि वो आधी बैठी हुई थी और आधी लेटी हुई थी और बुक्स उसके बिल्कुल बराबर में रखी थी। वो काफ़ी गहरी नींद में थी कि मारिया ने एक ख्वाब देखा कि जिस तरह वो बैठी सो रही थी, ख्वाब में भी वो इसी तरह बेड पर ऐसे ही सो रही थी कि कमरे में बहुत लाइट डिम हो गई। जो लैंप उसके कमरे में हर वक्त ऑन रहता था, उसकी लाइट भी काफ़ी डिम हो गई थी और ऑलमोस्ट कमरे में अंधेरा ही नज़र आ रहा था। उसके इस ख्वाब में उसने देखा कि उसके बेड के बिल्कुल सामने से एक लंबा सा साया चला आ रहा है, जिसका जिस्म तो इंसानों की तरह था, मगर उसका चेहरा एक सांप की तरह था। वो बिल्कुल ब्लैक साए की तरह सामने से चला आ रहा था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल रेड थीं। मारिया उसको देखकर काफ़ी घबरा गई। ख्वाब में वो चीखने लगी और अचानक वो साया इतना करीब आ गया कि उसने हाथ बढ़ाकर मारिया का हाथ पकड़ लिया। जब उसने हाथ पकड़ा तो उसकी ग्रिप इस कदर टाइट थी कि मारिया को वो सच में महसूस हो रही थी कि जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ा है। मारिया ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो साया उसका हाथ नहीं छोड़ रहा था और उसके इतने बड़े नाखून थे कि उसको अपने हाथ में चुभते हुए महसूस हो रहे थे। इवन उसको दर्द महसूस होने लगा। लेकिन एक चीज़ थी कि उसका हाथ गीला था, यानी जो साया था उस साए का हाथ गीला था। जब उसने मारिया के हाथ को पकड़ा तो उसका हाथ भी गीला हो गया और उसके बाद मारिया इस चीज़ को सह नहीं पाई और मारिया ने एकदम घबराकर आंख खोली। जब आंख खोली तो देखा कि कमरे में कुछ भी नहीं था, कमरा बिल्कुल नॉर्मल था और जिस तरह मारिया ने लाइटिंग ऑन की हुई थी इसी तरह लाइट्स ऑन थी। कमरा काफ़ी रोशन था। मारिया बहुत घबरा गई। मारिया ने जब अपना हाथ देखा तो वो देखकर शॉक हो गई। उसका हाथ अभी भी गीला था और उससे भी बड़ी बात ये थी कि मारिया के हाथ पर नाखूनों के निशान थे, खराशें थीं जिनमें से हल्का हल्का खून रिस रहा था। जब मारिया ने ये चीज़ देखी तो मारिया ने वहाँ पर सब कुछ फेंक कर कमरे से बाहर भागी। बाहर भागकर कॉरिडोर में जाके मारिया ने शोर मचा दिया। उसका शोर सुनकर हॉस्टल के रूम में जितनी भी लड़कियां थीं
वो सब बाहर आ गए। मारिया काफी डरी हुई थी और चीख रही थी। सब लड़कियां उसके पास आ गईं, उसको पूछने लगीं कि क्या हुआ है। वो बस यही कह रही थी कि मेरा हाथ किसी ने पकड़ लिया, मेरा हाथ किसी ने पकड़ लिया। और कहते कहते ही वो बेहोश हो गई। पूरा हॉस्टल रात के 3 बजे उस कॉरिडोर में जमा था और उनकी वार्डन भी वहां पर आ गई। जब उन्होंने ये सब कुछ देखा तो फिर उसके बाद वो मारिया को लेकर अपने कमरे में चली गई, जिनका नाम मिस शाइस्ता था। उनको हॉस्टल में सब मिस शाइस्ता ही कहा करते थे। मारिया को जब होश आया तो वो मिस शाइस्ता के रूम में ही थी और उसने मिस शाइस्ता को वो सब कुछ बताने की कोशिश की जो उसके साथ थोड़ी देर पहले गुजरा था। वो बहुत घबरा रही थी और कांप रही थी। मिस शाइस्ता ने कहा कि अभी तुम सो जाओ, सुबह मुझसे बात करना। और वो रात मारिया ने मिस शाइस्ता के रूम में ही गुजारी। अगली सुबह जब मारिया की तबीयत काफ़ी बेहतर हुई तो फिर उसने सारा किस्सा बयान किया। मिस शाइस्ता ये सब कुछ सुनकर बिल्कुल भी शॉक नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे मिस शाइस्ता इस बारे में पहले से जानती हूँ। और मारिया उस वक्त इतनी घबरा गई थी। मारिया ने कहा था कि मैं अब यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहूँगी, एक रात भी नहीं रहूँगी, मुझे यहाँ से जाना है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। तो ये बात सुनकर मिस शाइस्ता ने कहा, बेशक अब तुम्हें यहाँ से चले ही जाना चाहिए, तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, लेकिन तुम इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताओगी, क्योंकि रात को जो कुछ हुआ था उसके बाद हॉस्टल में तमाम लड़कियों में एक खौफ की लहर दौड़ गई थी। लेकिन क्लेयर किसी को भी नहीं पता था कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्योंकि मारिया बेहोश हो गई। और जब मारिया होश में आई थी तो मिस शाइस्ता को ही उसने सारा किस्सा बताया था। मारिया को सुनकर बड़ी हैरानी हुई कि मिस शाइस्ता उसको ऐसे क्यों कह रही हैं कि तुमने हॉस्टल में किसी भी लड़की को इस बारे में कोई बात नहीं बतानी, जो कुछ तुम्हारे साथ पिछले दिनों होता रहा। मारिया ने कहा, ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी और बिना बताए यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन उसके लिए मेरी ये शर्त है कि आपको मुझे बताना होगा कि उस कमरे का ये कौन सा राज है। और आपका चेहरा देखकर मैं इस बात का अंदाजा लगा सकती हूँ कि कुछ तो है उस कमरे के बारे में जो आप जानती हैं और आपने किसी को भी नहीं बताया। आप मुझे इस बारे में बताएं। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगी और खामोशी से यहाँ से चली जाऊंगी। जब मारिया ने मिस शाइस्ता को एतमाद में लिया तो मिस शाइस्ता ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। इस कमरे में तुमसे पहले एक लड़की रहती थी और वो इस कमरे में अकेली ही रहती थी। वो काफी अच्छी स्टूडेंट थी और बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। उसकी स्टडी बहुत अच्छी जा रही थी कि यहाँ पर उसे एक लड़के से मोहब्बत हो गई और फिर उस लड़के ने उसको धोखा दे दिया। बस ये धोखा उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो उस लड़के को पाने के लिए इस कदर पागल थी कि हर हद से गुजर जाने के लिए तैयार थी, अपनी जान तक का सौदा करने के लिए भी तैयार थी। और उसने उस लड़के को हासिल करने के लिए एक गलत रास्ता चुना। उसने ब्लैक मैजिक का सहारा चुना। उसने सोचा कि मैं कोई भी इस तरह का अमल करूंगी तो शायद ये लड़का मेरा हो जाए, शायद ये मुझे मिल जाए। उस चक्कर में उसने वहां पर रिचुअल्स किए। रात के 2 बजे के बाद मिस शाइस्ता पूरे हॉस्टल के कॉरिडोर में चक्कर लगाती थी। तो जब वो लड़की उस रूम में रह रही थी, मिस शाइस्ता का गुजर उस लड़की के रूम के बाहर से हुआ तो कमरे के अंदर से एक भिनभिनाने की आवाज आ रही थी और काफी तेज आवाज थी। सर्दियों की रातें थी, बिल्कुल खामोशी थी और वो आवाज काफी तेज थी और बाहर आ रही थी। पहले तो मिस शाइस्ता ने कहा कि मुझे लगा शायद वो अपनी स्टडी कर रही, मगर वो स्टडी की आवाज नहीं थी, वो बहुत अजीब आवाज थी। मिस शाइस्ता को उस पर शक हुआ। उन्होंने डोर नॉक किया तो वो खामोश हो गई, आवाज आना बंद हो गई। तो फिर उसने कहा कि मैं स्टडी कर रही हूँ। अंदर से ये आवाज सुनकर मिस शाइस्ता ने कहा, हो सकता है ये स्टडी कर रही हो, और फिर वो वहां से चली गई। ये आवाज 2 से 3 बार उन्होंने खुद सुनी, यानी ये जो वाकया है ये 2 से 3 बार होता रहा। उसके बाद मिस शाइस्ता को थोड़ा शक हुआ उस पर कि ये आवाज काफी भारी है, एक लड़की की आवाज ऐसी बिल्कुल भी नहीं हो सकती।
मिस शाइस्ता ने कहा कि इस तरह तो मुझे ये लड़की बताएगी नहीं, लेकिन जो भी कुछ है मुझे खुद पता करना होगा। जब वो लड़की उस कमरे में मौजूद नहीं थी तो मिस शाइस्ता ने वहां पर एक कैमरा लाके रख दिया। उस लड़की के आने का वक्त काफी करीब था। शाम के वक्त वो कैमरा लाकर उस कमरे में रख दिया और उसे ऑन कर दिया। जब वो लड़की आई तो फिर उसके बाद उसने वहां पे एक रिचुअल परफॉर्म किया। नेक्स्ट डे जब वो कैमरा मिस शाइस्ता ने उसकी गैर मौजूदगी में निकाला और चेक किया तो वो सारी चीज सामने आ चुकी थी, जिसको देखकर मिस शाइस्ता काफी हैरान थी। उन्होंने उस लड़की को अपने रूम में बुलाया और उससे पूछा तो वो बिल्कुल भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि वहां उसने क्या किया। तो मिस शाइस्ता ने सारी बात उसको बताई और कहा कि मैं तुम्हारे बारे में जान चुकी हूँ। इस वाकये के बाद उस लड़की ने अपना सच एक्सेप्ट कर लिया और वार्डन ने उसको हॉस्टल से ही निकाल दिया। और इस बात को 4 महीने गुजरे थे और 4 महीने से वो कमरा बिल्कुल बंद था। 4 महीने बाद मारिया की एंट्री वहाँ होती है और वो कमरा मारिया को अलॉट किया जाता है। अभी तक तो वार्डन को भी इस बात का खुद नहीं पता था कि वो लड़की इस कमरे में क्या छोड़ के गई है जो मारिया को फेस करना पड़ा। लेकिन अब मारिया को भी ये बात पता चल गई थी। मारिया कहती हैं कि मैंने वो हॉस्टल छोड़ दिया और अब मैं एक नए हॉस्टल में हूँ। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है, स्टडी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उस हॉस्टल में उस कमरे में क्या हुआ मैं नहीं जानती और मज़ीद जानना भी नहीं चाहती क्योंकि मैंने बहुत बुरा वक्त वहाँ काटा था। तो ये थी मेरी स्टोरी हीर। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। इसको आप अपने चैनल पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये स्टोरी मैंने अपने चैनल पर शेयर कर दी है और अगर आप लोगों की भी कोई स्टोरीज़ हैं तो आप भी मेरे साथ अपनी स्टोरीज़ शेयर कर सकते हैं। मेरे दिए गए ईमेल एड्रेस पर आप अपनी स्टोरीज़ शेयर करें। स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगली स्टोरी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।